बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हसनैन अमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पीडीएम की कश्ती डूबती दिखाई दे रही है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात की खबरें सामने आती रही, मगर अब मौलाना फजल रहमान की अपनी जमात में जमीयत उलमा इस्लाम में इख्तलाफात शदीद नोयत इख्तियार कर चुके हैं। मौलाना फजल रहमान पर उनके करीबी साथी सीनियर रहनुमा ने नहायत हैरान कुन इल्ज़ामात लगाए, और आज तक इनकी पार्टी के किसी रहनुमा ने इस नोयत के इल्ज़ामात नहीं लगाए। ये कोई आम शख्स नहीं, मौलाना अख्तर शरानी, जिनका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम से है और ये सीनियर तरीन रहनुमाओं में शामिल हैं। मौलाना अख्तर शरानी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन भी रह चुके हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मौलाना फजल रहमान बहुत बड़े झूठे हैं। उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान खुद सिलेक्टेड हैं और ये इमरान खान को कैसे सिलेक्टेड कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान की पॉलिसी से हमें मुकम्मल इत्तफाक है। इमरान खान ये 5 साल भी पूरे करेंगे और आने वाले 5 साल भी इमरान खान की ही हुकूमत होगी। उन्होंने ये भी कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम किसी की जागीर नहीं। उनका मज़ीद कहना था कि मैं अपने साथियों से मशवरा करके बलूचिस्तान के तमाम अजला में पार्टी के दफातर कायम करूँगा और पार्टी को मौलाना फजल रहमान के कब्ज़े से आज़ाद करवाऊँगा। उन्होंने पीडीएम को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मौलाना फजल रहमान और पीडीएम तो अपने मफादात के लिए गठे हुए हैं और ये अपने आप को बचाने के लिए गठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान के साथ हमेशा झूठ बोलने पर इख्तलाफ रहा और आइंदा भी इनके साथ इख्तलाफ रहेगा, क्योंकि वो झूठ बोलने के माहिर हैं। उन्होंने कहा कि पीडीएम की तहरीक ज़ाती मफादात के लिए बनाई गई, इस्टेब्लिशमेंट से डील करने के लिए जलसे और जुलूस कर रहे हैं। ये इल्ज़ाम इनकी अपनी पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा लगा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात की बातें तो सामने आती रही, लेकिन इनकी अपनी जमात के सीनियर रहनुमा की जानिब से इल्ज़ामात के बाद मौलाना की अपनी जमात पर सवालिया निशान लग गया है और लग ये रहा है कि आने वाले दिनों में जमीयत उलमा इस्लाम में मज़ीद इख्तलाफात सामने आएंगे। मौलाना अख्तर शरानी के बयान के बाद JUIF ने 24 दिसंबर को हंगामी इजलास इस्लामाबाद में तलब कर लिया। मौलाना अख्तर शरानी के बयान के बाद मौलाना फजल रहमान एक नई मुसीबत में फंस गए हैं। मौलाना फजल रहमान शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस बयान के बाद हुकूमती वज़ीरों ने भी मौलाना फजल रहमान पर शदीद तनकीद की। मावन ख़ुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि मौलाना शरानी के बयान ने पीडीएम का पोल खोल दिया है। हकाइक छुप नहीं सकते बनावट के असूलों से। उन्होंने मजीद कहा कि मौलाना शरानी ने कौम को मौलाना डीजल का असल चेहरा दिखा दिया, जो अपने मफादात के लिए गुड्डा और गुड्डी को इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अपनी बारी कीमत वसूल करने के लिए इमरान खान पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं और उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अब इस सारी सूरत हाल के बाद आप अंदाज़ा लगाएं कि पीडीएम कैसे लॉन्ग मार्च कर सकेगी। पूरी पीडीएम की नज़रें मौलाना फजल रहमान पर थी कि मौलाना फजल रहमान लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाएंगे, लेकिन आप देखें कि मौलाना फजल रहमान की अपनी जमात में इख्तलाफात अरूज पर पहुंच चुके हैं, तो मौलाना पूरी पीडीएम को कैसे मुत्तहिद रख पाएंगे। दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान नैब के शिकंजे में भी आ चुके हैं। मौलाना फजल रहमान के गिर्द नैब ने भी घेरा तंग कर दिया है। मौलाना फजल रहमान करप्शन की वजह से नैब की लपेट में आ गए हैं। नैब ने मौलाना फजल रहमान को एक सवालनामा भी भेजा है, जिसमें उनकी जायदाद, जो उनकी ज़मीनें हैं, जो उनकी जायदाद है, जो उनकी कोठियाँ हैं और जो उनकी गाड़ियाँ हैं, उनसे मुतल्लिक उनसे पूछा है, जिसका मौलाना फजल रहमान के पास कोई जवाब नहीं है। और आने वाले दिनों में नैब की जानिब से मौलाना फजल रहमान को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।